विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में वेदांत का चल रहा था ना, इसमें अब इस बारे में बताते हैं क्या, ज्ञान के बारे में। अच्छा, वेद की अपौरुषेयता का अभिप्राय क्या है, वेद अपौरुषेय क्या है, ठीक है। अब वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। वेद पुरुष के शिरोभाग को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद माने उप माने व्यवधान रहित, नि माने संपूर्ण, और शद माने ज्ञान ही उसके अवयार्थ हैं, ठीक है। अर्थात वह सर्वोत्तम ज्ञान जो ज्ञेय से अभिन्न एवं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित परिपूर्ण ब्रह्म है, ठीक है। उसका नाम उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, ये उपनिषद अर्थ है। इसलिए जब तक ज्ञान के स्वरूप का ठीक ठीक विचार न कर लिया जाएगा तब तक उपनिषद क्या है ये बात स्पष्ट नहीं हो सकेगी, ठीक है। उपनिषद है क्या, तो पहले हम पता करते ज्ञान क्या है। तो ज्ञान के बारे में 12 बातें हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या, पहली बात, ज्ञान स्वतः प्रमाण है, परतः प्रमाण नहीं, ठीक है। स्वतः मतलब स्वतः प्रमाण है। किसी पदार्थ का निश्चय करने में ज्ञान इंद्रियों से, ठीक है। अगर मान लो आप कोई चीज निश्चय करोगे तो अंतिम क्या होता है, ज्ञान इंद्रियों की मन से, मन की बुद्धि से, और बुद्धि की ज्ञान स्वरूप आत्मा से निश्चित होती है, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया? ये जो अज्ञान का अनुभव भी ज्ञान ही है, परंतु ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए क्या ज्ञान से भिन्न पदार्थ की आवश्यकता होती है? कदापि नहीं, ठीक है। अज्ञान का अनुभव ही है, परंतु ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए क्या ज्ञान से भिन्न पदार्थ की आवश्यकता होती है? कदापि नहीं। इसलिए प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय की त्रिपुटी भी ज्ञान के द्वारा ही प्रकाशित होती है। इसलिए ज्ञान की सिद्धि के लिए उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। इस त्रिपुटी के भाव और अभाव का प्रकाशक ज्ञान ही है। वे रहें त्रिपुटियां तब भी ज्ञान है, और ना रहें तब भी ज्ञान है। ज्ञान के बिना उन्हें अनुभव ही कौन करेगा। त्रिपुटी में ज्ञान का अन्वय है, ज्ञान त्रिपुटी से व्यतिरिक्त है, इसलिए ज्ञान की अखंड सत्ता है, ठीक है। प्रमाणों के द्वारा ज्ञान ही सिद्ध नहीं होता, ज्ञान से ही समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का प्रमाण स्वतः है, खुद है, परता नहीं है, दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, ठीक है। यह कर्ता करण क्रिया एवं फल के अधीन नहीं है, यह दूसरी बात है। मतलब कर्ता चाहे करोड़ों प्रयत्न करके भी स्थाणु ज्ञान को पुरुष ज्ञान नहीं बना सकता। मतलब मान्यता कर्ता के अधीन होती है। वो अपनी बनाई हुई वस्तु को चाहे गणेश माने, चाहे सूर्य माने, बाद में हेर फेर फार कुछ भी कर दे, छोड़ दे, इन सब बातों में कर्ता स्वतंत्र है। परंतु ये ज्ञान नहीं है, ये तो कर्ता की कृति है, इसको वो स्वयं गढ़ता है और बाद में स्वतंत्र मान लेता है, ठीक है। ये मान्यताएं प्रत्येक कर्ता की, संप्रदाय की, जाति की और राष्ट्र की अलग अलग हो सकती हैं, परंतु ज्ञान सबका एक होता है। स्थाणु या ठूंठ को देखकर मनुष्य चोर, सिपाही या भूत के रूप में मान सकते हो, परंतु जब होगा ज्ञान है तो एक ही होगा कि ये स्थाणु है, मतलब ठूंठ है ना। अब कोई ठूंठ देखे रात में मतलब तो वो उसमें भ्रम होगा भूत का, लेकिन ज्ञान एक ही होगा, ठीक है। पुरुष भेद से ज्ञान में भेद नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पुरुष के द्वारा ज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता। यहां तक कि ईश्वर भी ज्ञान का कर्ता नहीं होता, वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। यदि ईश्वर ज्ञान का कर्ता हो तो ज्ञान की रचना के पूर्व ईश्वर में ज्ञान का अभाव स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु ज्ञान का अभाव किसी भी प्रमाण या अनुभव से सिद्ध नहीं हो सकता,
क्योंकि वो प्रमाण या अनुभव भी तो ज्ञान स्वरूप ही होगा। अभिप्राय यह है कि साधन साधन कि ज्ञान साधन साध्य नहीं सिद्ध है, उसके कारण रूप में अज्ञान की अथवा ज्ञानांतर की कल्पना असंगत है, इसलिए ज्ञान ज्ञान स्वयं प्रकाश। तीसरा, ज्ञान काल परिच्छिन्न नहीं है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि ज्ञान भूतकाल में है या ज्ञान भविष्य काल में है, तो ये मानो हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि काल की धारा में ज्ञान का उदय विलय हुआ करता है। अर्थात ज्ञान क्षणिक है, परंतु ये क्षण क्या है जिसकी पृथकता का आरोप ज्ञान पर कर लिया जाता है। प्रश्न ये है कि काल निर्वयव है या सावयव। यदि निर्वयव है तो उसमें भूत भविष्य एवं कला काष्ठादि का भेद भी संभव नहीं है, वो ब्रह्म ही है। और यदि सावयव है तो ज्ञान उसके अवयवों का प्रकाशक मात्र होगा और प्रकाशगत भेद प्रकाशक पर आरोपित नहीं किया जा सकेगा। जैसे घट और पट के भिन्न भिन्न होने पर भी उनको प्रकाशित करने वाला प्रकाश में भेद कल्पना का कोई प्रसंग नहीं है। ठीक है, सच्ची बात यह है कि काल भेद की कल्पना ही निर्मूल है। कल्पना करें, क्या कभी काल का अभाव था या होगा? जिस काल में हम काल के अभाव की कल्पना करेंगे वो भी तो काल ही होगा कि नहीं होगा? है मतलब टाइम में रहकर ही टाइम की कल्पना करते हैं, तो टाइम के अभाव को निवृत्त कर देगा। तो अभाव रहित वस्तु निरंश होती है। गुणन अथवा विभाजन केवल अंश सहित वस्तु में हो सकता है, जो निरंश है उसमें नहीं। इसलिए अभाव रहित काल में जो कला काष्ठादि रूप अवयव के आधार पर भूत भविष्य की कल्पना करना निस्सार है। जब ये भूत भविष्य मालूम पड़ते हैं वे क्या है? संविद मात्र है। ठीक है, कोई भी संविद मात्र वस्तु संविद को परिच्छिन्न नहीं बना सकती, अतः ज्ञान काल परिच्छिन्न नहीं है। अतः चौथी बात, ज्ञान देश परिच्छिन्न भी नहीं है। जैसे संवित मात्र भूत भविष्यमादि संवित, संवित माने ज्ञान को परिच्छिन्न नहीं कर सकते, वैसे ही जो ये देश का विस्तार है, देश की कल्पना हो रही है, वो भी संवित मात्र होने से ज्ञान को परिच्छिन्न नहीं बना सकती। ये जो पूरब पश्चिम आदि रूप में प्रतिमान देश भेद देशनिष्ठ नहीं है, जो ध्रुवादि जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ध्रुव तारा नक्षत्र ये सब निष्ठ हैं, ग्रह नक्षत्र निष्ठ है, तब क्या अन्यगत भेद अन्य पर आरोपित करना न्यायोचित है? कदापि नहीं। काल के समान ही कहीं भी देश का अभाव नहीं है। जिस देश में देश की अभाव की कल्पना की जाएगी वो भी देश ही होगा। सो अभाव रहित देश ब्रह्म है। पूर्व पश्चिम उत्तर आदि तथा देश का जो विस्तार है कि कल्पना वस्तुनिष्ठ नहीं संवित मात्र है। ये पूरा संवित मात्र है। ठीक वैसी ही जैसी स्वप्न देश की लंबाई चौड़ाई स्वयं प्रकाश ज्ञान के द्वारा प्रकाशित देश भेद ज्ञान का भेदक नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान देश परिच्छिन्न नहीं है। पांचवी बात, ज्ञान में विषय परिच्छेद भी नहीं। विषय कोई भी हो अपने को किसी काल में किसी देश में ही प्रकट करेगा। देश और काल भेद की कल्पना के बिना विषय की प्रतीति ही नहीं हो सकती। इसी प्रकार विषय भेद के बिना देश और काल की भी प्रतीति नहीं हो सकती। जब देश और काल के भेद ही कल्पित हैं तब उसके आश्रय से प्रतीत होने वाले विषय अकल्पित कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसलिए ये जो पृथक पृथक प्रतिमान विषय ये सन्मात्र ही हैं या कुछ और? यदि सन्मात्र है तो इनमें भेद कल्पना का क्या आधार है? अर्थात इन्हें त्रिकालाबाध्य सत्ता से भिन्न समझा नहीं जा सकता। और यदि ये सन्मात्र से भिन्न है तो इन्हें नितांत असत कहने पे क्या आपत्ति है? सत और असत, भाव और अभाव का मिश्रण तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बिना देश काल का भेद सिद्ध हुए सत्ता में भेद सिद्ध करने की कोई युक्ति नहीं है। सत्ता का परिणाम स्वीकार करने पर भी परिणाम की पूर्वावस्था उत्तरावस्था के क्रम अपेक्षित होंगे। इस प्रकार तो सत्ता का त्रिकालाबाधत्व ही कट जाएगा और शून्यवाद, बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद अथवा सर्वोच्छेदवाद का प्रसंग होगा। यदि वो कल्पना करें कि सत्ता का एक अंश स्थिर है और दूसरे अंश में वो विषयों का आरंभ कर रही है या उनके रूप में परिणित हो रही है, तो ये क्या है? ये अर्ध जरतीय न्याय से ये अंश भेद की कल्पना सर्वथा उपहासास्पद होगी। तो जो वस्तु एक अंश में विदीर्ण हो रही हो दूसरे अंश में नित्य कैसे हो सकती है?
ठीक है, अंश भेद तो असिद्ध, इसलिए सत्ता में विषय भी उत्पन्न नहीं होता। विषयों की उत्पत्ति सत से, असत से या सद असत से अथवा उनसे भिन्न किसी प्रकार भी संगत नहीं है। जिनकी उत्पत्ति स्थित प्रलय ही असिद्ध हो गई, जिनका स्वयं अपने अधिष्ठान में अत्यंता भाव है, ज्ञान के बिना जिनकी कल्पना ही नहीं हो सकती, ऐसे विषय के द्वारा ज्ञान परिच्छिन्न नहीं हो सकता। छठी बात, ज्ञान में ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व का भेद औपाधिक ही है, वास्तविक नहीं है। देश काल वस्तु का निषेध अगर हो जाए पर ज्ञान से पृथक किसी भी ज्ञेय की उपस्थिति अपने आप कट गई। ठीक है, ज्ञेय के बिना ज्ञातत्व के व्यवहार की सिद्धि हो ही नहीं सकती। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, परंतु ज्ञान दोनों में से एक की अथवा किसी अन्य की अपेक्षा रखे बिना स्वतः सिद्ध है। यदि ऐसा माना जाए कि ज्ञेय रूप विषय अपने ज्ञान के पूर्व भी रहता है, तो अननुभूत होने से कारण वो केवल कल्पना ही होगी। अनुभव के बिना पदार्थ को सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, भिन्न भिन्न विषय और इनकी समष्टि ज्ञेय रूप से पृथक प्रतीत होती है। ज्ञान के बहिर्देश में या अंतर्देश में पहली बात तो ये ज्ञान में बाहर भीतर की कल्पना असंगत है। दूसरी बात, जो ज्ञेय विषयक को बाहर देश में मानने पर उसके साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं हो सकता। तीसरा, यदि उसके ज्ञान के अंतर्देश में ही मान लिया जाए तो ज्ञान के साथ उसका व्यापक भाव संबंध स्वीकार करना पड़ेगा, और ये संबंध तभी संभव है जब ज्ञान को विषय का उपादान कारण माना जाए। किंतु क्या उपादान कारण ज्ञान परिणाम को प्राप्त होकर विषय का रूप धारण करता है? ऐसी स्थिति में परिणाम की एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तभी स्वीकार की जा सकती है जब काल की क्षणिकता का आरोप उसके प्रकाशक ज्ञान पर किया जाए। ठीक है, परंतु अध्यस्त के गुणदोष अधिष्ठान का स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, आदि रहित अंतरहित ज्ञान में विषय की उपस्थिति के लिए एक क्षण अथवा भिन्न भिन्न क्षण है ही नहीं। पुनः ये भी प्रश्न है कि विषय संपूर्ण ज्ञान में है अथवा ज्ञान के एक अंश में है। ज्ञान में अंशता, पूर्णता आदि तो कल्पित है, और यदि ज्ञान का परिणाम माने तो क्या उसका कोई आकार है जो दूध से दही के समान रूपांतरित होगा? और क्या रूपांतर भी ज्ञान स्वरूप नहीं होगा? ऐसी स्थिति में प्रथम रूप द्वितीय रूप का भेद विचारहीनों के द्वारा कल्पित एवं विवर्त मात्र होगा। ज्ञेय का निराकरण हो जाने पर ज्ञातृत्व की कल्पना का कोई कारण ही नहीं रहता है। अच्छा, सातवीं बात क्या है? ज्ञान हेतु फलात्मक नहीं है। मतलब ज्ञान की उत्पत्ति स्वीकार करने पर उसके प्राग भाव की या मतलब उत्पत्ति के पहले की स्थिति बतानी पड़ेगी, परंतु ज्ञान के बिना उसकी स्थिति भी नहीं बतलाई जा सकती। अभिप्राय है कि ज्ञान का जन्म नहीं होता। अंतःकरण की शुद्ध स्थिति अथवा निर्विषयता भी ज्ञान की जननी नहीं है, विचार की जननी है। विचार के द्वारा वृत्त्यात्मक ज्ञान पुष्ट होता है, और दृढ़ होने पर वो अज्ञान भ्रांति का निवर्तक होता है। ठीक है, प्रक्रिया ग्रंथों के अनुसार ये वृत्त्यात्मक ज्ञान भी दूसरे क्षण में नहीं रहता है। ये क्षण सहित वृत्ति को, अपने व्यक्तित्व को भी बाधित कर देता है। जब वह स्वयं बाधित होता है तब यदि कोई अपना कार्य या फल छोड़कर बाधित हो अथवा अज्ञान निवृत्ति के अनंतर बना रहे, तो फिर द्वैत तो बना ही रहा। इसलिए हेतु और फल की कल्पना ही मिटती है। हेतु और फल तो कुछ है ही नहीं जिनकी ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान घट मृतिका के समान जगत का उपादान कारण नहीं है। ठीक है, वो तो जगत की व्यवस्था की सिद्धि के लिए कल्पित है। अज्ञान है, ये कल्पना भी ज्ञान का विवर्त है। इसलिए अज्ञान वृत्ति से अज्ञान का ध्वंस नहीं होता, प्रत्युत कल्पना ही बाधित होती है। ये निर्वृत्त निवर्तक भाव की कल्पना अविचार दशा में है। ज्ञान दृष्टि से हेतु फलात्मक भेद सर्वथा ही असिद्ध है। ठीक है, आठवीं बात क्या है? ज्ञान में यथार्थ या अयथार्थ और परोक्ष अपरोक्ष का भेद नहीं होता। व्यवहार में
जो इस प्रकार के भेद ज्ञान में किए जाते हैं वे विचार करने पर कल्पित विषयगत भेद ही हैं, जिनका आरोप ज्ञान पर कर दिया जाता है। स्वप्न का हाथी जागृत में झूठा है, किंतु स्वप्न में हाथी का देखना झूठ नहीं है, हाथी नहीं था। हमारी जागृत कालीन स्मृति का यही स्वरूप है, किंतु हाथी देखा ही नहीं था। ये नहीं, हाथी की असत्ता ज्ञान की असत्ता का प्रयोजक नहीं है हो सकती। ठीक है, अविचार दशा में हाथी की अयथार्थता का आरोप ज्ञान पर कर दिया जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्ष अपरोक्ष का भेद घटादि पदार्थों में होता है, न कि उनके ज्ञान में। क्या ज्ञान भी कभी अपने से दूर होता है? नहीं। यदि ऐसा मान लें कि पृथ्वी पर घट है और अंतःकरण में ज्ञान है, तब भी घट ज्ञान तो अपने अंतःकरण में ही रहा, उसकी परोक्षता कहाँ हुई? ये तो छोटी सी बात है। आश्रयत्व विषयत्व आदि विभाग से रहित अद्वितीय चित स्वरूप ज्ञान में अयथार्था और परोक्षता की कथा का कोई प्रसंग ही नहीं है। नवी बात क्या है? ज्ञान सर्वथा अबाध्य है। ज्ञान का कोई भी प्रतियोगी या विरोधी नहीं है। स्वयं अज्ञान भी ज्ञान द्वारा ही प्रकाशित होता है। मैं अज्ञानी हूँ, ये वह भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। ज्ञान में ये प्रकार भेद भी विचार न करने से जान पड़ता है। तात्पर्य है कि संधिहीन होने से कारण ज्ञान और अज्ञान का भेद कल्पित है। इसलिए अज्ञान ज्ञान का बाद नहीं कर सकता। ज्ञान के बाद की कल्पना करने पर यह प्रश्न होता है कि क्या ज्ञान का बाद ज्ञात होगा या अज्ञात? उस बाद का कोई साक्षी होगा या नहीं? अज्ञात रहने पर और कोई साक्षी न रहने पर बाद होने में ही कोई प्रमाण नहीं रहता, और ज्ञात रहने पर उसका साक्षी रहने पर ज्ञान की सत्ता अक्षुण्ण एवं अखंड सिद्ध हो जाती है। 10वीं बात, ज्ञान का स्वरूप अनिर्वचनीय है। जब हम किसी पदार्थ का निर्वचन करने लगते हैं तो उसमें दृश्यता अन्यता आदि का अपरोक्ष ज्ञान अवश्य करते हैं। कोई भी निर्वचन के योग्य वस्तु इदंता से आक्रांत ही होगी, इसलिए मन वाणी का विषय भी अवश्य होगी। ऐसी स्थिति में विषय विषयी भाव भी अनिवार्य होगा। यही कारण है कि ज्ञान को उत्पाद्य अथवा आत्मा को आत्मा का समवायी मानने वालों ने उसके जो जो निर्वचन किए हैं उन्हीं की रीति से वेदांती लोग उनका निषेध भी करते हैं। अतः अनिवर्चनीयता परमत रीति से है। वेदांत में अनिवर्चनीयता का अभिप्राय केवल इतना ही है कि यह ज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं है। ठीक है, अबाध्यता, स्वयं प्रकाशता, अपरिच्छिन्नता आदि जो लक्षण हैं वे अन्य पदार्थ में चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों न रखें पूरे नहीं उतर सकते। ठीक है, एक पर रूप अपरिच्छिन्न स्वप्रकाश एवं अबाध्य हो, और दूसरा स्वरूप भी ऐसा ही हो, वो भी हो और मैं भी हूं। ये बात अनुभूति का विश्लेषण करने पर सिद्ध नहीं होती। अनिवर्चनीयता का अर्थ अज्ञेय नहीं होता। विदित और अविदित से विलक्षण अन्य नहीं हो सकता। इसलिए अनिवर्चनीय पद ज्ञान से निर्वचनों का निषेध करके अनिरुक्त स्वात्मा में विश्रांति लाभ कराता है। ठीक है, इसीलिए केन श्रुति में बोला है अन्नदेव तद्विता तथो विदिता दधि। ठीक है, ये बोला उन्होंने। और 33 श्रुति बोलती अदृश्य अनात्मये अनिरुक्ते अनिलये अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। 33 श्रुति 2:7। ठीक है, तो ये अब 11वीं बात क्या है? 11वीं बात है सत्य, अहिंसा, ध्यान, उपासना, परत्व, कारणत्व आदि सब ज्ञान के ही उपलक्षण है। ये सब मुमुक्षु और मुक्त के व्यवहारिक भेद को सामने के रखकर यदि सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणों के स्वरूप का विचार किया जाए तो भी गुण में सत होने का निर्देश सच्चित स्वरूप आत्मा के समीप के कारण ही रहते हैं। जितना जितना आत्म समीप जिस वृत्ति में है वह वृत्ति उतनी ही अधिक शोधन द्वारा आत्म साक्षात्कार अथवा ज्ञान निवृत्ति का उपाय है। उदाहरण के लिए सत्य, अहिंसा आदि सद्गुण रूप वृत्तियों को अगर लें तो असत्य रूप दुर्गुण अनेक होगा
उसके आचरण भाषण की वृत्तियां भिन्न भिन्न विषयों के एवं चिंता के भार से ग्रस्त होंगी। इसके विपरीत सत्य वृत्ति के लिए चिंता, बनावट या विषय चिंतन की आवश्यकता नहीं होगी। मुमुक्षु पुरुष सरल स्वभाव से विषय रहित सत्य वृत्ति में स्थित रह सकेगा। वास्तव में आत्मस्थिति होगी। अज्ञान निवृत्ति होने पर उसे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुण की वृत्तियां भी सगर्भ एवं सविषय होंगी। किसी के प्रति काम है, किसी पर क्रोध है, क्या चाहिए ये निश्चय करके तदाकार हुए बिना दुर्गुणों की स्थिति नहीं हो सकती। इसके विपरीत निष्कामता, अक्रोध और निर्लोभता आदि वृत्तियां ये अपेक्षा नहीं रखती कि हम किसके प्रति हैं। अच्छा, विषयहीन वृत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यगात्मा से अपने को पृथक नहीं दिखाती, इसलिए आत्म विषयक अज्ञान निवृत्ति की प्रतिबंधता से रहित होती है। सविषय स्थिति मुमुक्षु को सत से भिन्न प्रतीत होती है। ठीक है, अब ये ध्यान, उपासना आदि भी अनेक विषयक वृत्तियों को व्यावृत करने के लिए ही हैं, क्योंकि एक वस्तु में एक तांता ही उनका स्वरूप है। अब बोलते हैं तत्र तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। ठीक है, योग दर्शन में विभूतिपाद में दिया हुआ है। ठीक है, कि ध्यान, उपासना आदि अनेक विषयक वृत्तियों को व्यावृत करने के लिए है, क्योंकि एक वस्तु में एक तानता ही उनका स्वरूप है। ठीक है, अब ज्ञान स्वरूप परमात्मा में कार्य कारण की कल्पना तथा भोक्ता भोग की कल्पना असंगत। श्रुति ने कहा है क्या, न तस्य कश्चित जनिता न तस्य कार्यम न तदश्नाति कश्चन न तदश्नाति किंचन। ये सब वाक्य द्वारा इसी अर्थ का प्रतिपादन होता है। इस बात को ध्यान में रखकर जब कार्य कारण भाव वर्णन करने वाली श्रुतियों को हम पढ़ते हैं, तब स्पष्ट रूप से उनका अन्य अभिप्राय ज्ञात होता है। यथा क्या अभिप्राय, पहला, दृश्य प्रपंच में नित्यता की भ्रांति निवारण करने के लिए इसकी उत्पत्ति प्रलय का वर्णन है। ये उत्पत्ति प्रलय का वर्णन क्यों होता है, क्योंकि दृश्य प्रपंच में नित्यता की भ्रांति का निवारण करने के लिए, और इसका कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरा, परमाणु, प्रकृति आदि अन्य कारणों का निषेध करने के लिए ज्ञान स्वरूप परमात्मा में कारणता का अध्यारोप किया जाता है। तीसरा, निमित्त कारण और उपादान कारण का भेद मिटाने के लिए उरण नाभि, विस्फुलिंग आदि के जो दृष्टांत है कठोपनिषद में। ठीक है, उरण नाभि सृजते गृहते चा। तो ये जो उरण नाभि मतलब मकड़ी और विस्फुलिंग अग्नि के चिंगारियां जो निकलती हैं आदि के दृष्टांत जो कठोपनिषद में दिए हैं, वो एवं एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की उत्पत्ति दिखाई गई। वही सब हो गया, मैं एक से बहुत हो जाऊं। ये जो श्रुतियां हैं, इन वचनों का अभिप्राय उपादान और निमित्त कारण के भेद की निवृत्ति मात्र ही है, परिणाम नहीं है ये। ठीक है, चौथा, परिणाम का निषेध करने के लिए परमात्मा के अद्वितीय अज स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, सा बाह अभ्यांतरो अजा, अर्थात जो कुछ बाह है और या जो अंदर अभ्यंतर है प्रतीत हो रहा, वो अज ही है, अजन्मा है, कहा गया। ठीक है, दस प्रपंच की उपपत्ति के लिए परमात्मा में माया का अध्यारोप किया गया। ठीक है, पांचवा क्या है, विकल्पो न ही वस्तु न तु तद द्वितीयम अस्ति। इन श्रुतियों से अध्यारोपित माया का भी अपवाद कर देते हैं। बोले सदधीदम सर्वम, चिद्दीदम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये जितनी श्रुतियां हैं ये परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं, ये भी यही प्रतिपादन करती हैं। ये सब कारणत्व आदि का आरोप मुमुक्षुओं के हितार्थ अज्ञान निवृत्ति के लिए किया गया, अतः इन सब का पर्यवसान ज्ञान में है। ठीक है, परत्व आंतरत्मत्व आदि का अभिप्राय भी ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही परिवर्तित होता है। इंद्रियों से परे पंच तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से परे मन, मन से परे बुद्धि, इस प्रकार एक के अपेक्षा दूसरा अंतर है। ठीक है, बाह का परित्याग करते करते आंतर से आंतर के ज्ञान की ओर अग्रसर होना ही इन सबका लक्ष्य है। बुद्धि से परे महातत्व है, महातत्व से परे अव्यक्त, अव्यक्त से परे पुरुष, यही परत्व या अंतरात्रम की विश्रांति है, यही पराकाष्ठा और परागति है। इस पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। ये आत्मा के एकत्व का उज्जवल उदाहरण है। ठीक है, उपनिषद गत लय प्रक्रिया तमाम है भी शांत आत्मा को ही अवधि बताती हैं। ठीक है, लय प्रक्रिया ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। अब 12वीं बात क्या है, 12वीं बात आखिरी है कि अपरिच्छेद रूप लक्षण के एक रूप होने से ज्ञान
आत्मा, ब्रह्म, विश्व आदि शब्द पर्यायवाची हैं, ये समझो, और एक ही अर्थ के बोधक है। जैसे बोला गया प्रज्ञानम ब्रह्म, श्रुति बोलती प्रज्ञान अपरछिन्न ब्रह्म है। दूसरा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा अपरछिन्न ब्रह्म है। फिर तीसरा ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, ये संपूर्ण विश्व अपरछिन्न ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये सब बता। फिर चौथा बताया गया सर्वम यदम आत्मा, ये सब कुछ आत्मा ही है। फिर अहमे वेदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ। फिर प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक ज्ञान ही उसका ज्ञान है। फिर कृतृष्ण प्रज्ञान घन एव, संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है। फिर विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान और आनंद ही ब्रह्म है। अच्छा, गीता में दिया ज्ञानम गेयम, श्रीमद् भागवत में विज्ञानम एकम ऊर्ध्व विभाति, विष्णु पुराण में ज्ञान स्वरूपम वाहुर्जगतगदेतम इत्यादि वचनों से उपयुक्त अर्थ की पुष्टि होती है। इस प्रकार उपनिषद का प्रतिपाद्य अर्थ अहम इदम प्रत्यगात्मा एवं विश्वम की ब्रह्म रूपता है। अब ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, इसको उपनिषद के मुख से सुनिए। ब्रह्म ब्रह्म बोले तदेतत, तदेतत ब्रह्मा पूर्वमन परमनम परमन, तदेतद ब्रह्मा पूर्वमन परम अनंतरम अबाहम अयमात्मा ब्रह्म सर्वान भूरित्य अनुशासनम। मतलब ये बताया है, ठीक है, किसमें बृहदारण्यक श्रुति बोलती है। इसका अभिप्राय है कि जो देश काल वस्तु से परिच्छेद से रहित सर्वानुभव स्वरूप अपना आत्मा है, वही ब्रह्म है। दूसरी जगह बोला है 8वें में, क्या मतलब, बृहदारण्यक श्रुति और बोलता है यत् साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म, ठीक है, बृहदारण्यक श्रुति। फिर तत्त्वमसि छांदोग्य श्रुति, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक, ठीक है। ये जितने अवंतर वाक्य महावाक्य ये हैं, ये दृश्य दृष्टा तुम मैं यह आदि के रूप से प्रतिमान समस्त पद पदार्थ एवं पदार्थ ज्ञान को अपरिच्छिन्न ब्रह्म का ही निरूपण करते हैं। परिच्छेद सामान्य, अच्छा चलो परिच्छेद सामान्य भावोपलक्षित ब्रह्म तत्व में दृश्यता, अनेकता, परिणामिता, अन्यता आदि का कथा प्रसंग स्वयं ही अनुत्थान पराहत है। ये तत्व का ज्ञान नहीं है, तत्व रूप ज्ञान है। इसका वेत्ता ब्रह्म का वेत्ता नहीं है, ब्रह्म रूप वेत्ता है, ठीक है। ज्ञान के स्वरूप के निरूपण से वेद अथवा उपनिषद की अपौरुषेयता का अभिप्राय स्पष्ट हो गया कि नहीं। ज्ञान के स्वरूप का अगर आप निरूपण, जो हमने 12 चीजें बताई, उससे आपको वेद और उपनिषद की पता चल गया ना कि ये अपौरुषेयता क्या है। ज्ञान ज्ञान ही है, वो किसी को किसी पुरुष की अनुभूति, भावना, स्मृति या कल्पना नहीं है। ज्ञान स्वयं प्रकाश, सर्वानुभव स्वरूप, सृष्टि, प्रलय, समाधि, विक्षेप आदि समस्त प्रतिमान व्यवहारों का प्रकाशक, अखंड, अजन्मा एवं स्वतः प्रमाण है ज्ञान। इसका संबंध भूत, भविष्य, वर्तमान, देश, वस्तु आदि किसी के साथ नहीं है, और सब कुछ यही है। ये ज्ञान है, ये जानना है, कुछ भी जानना यही है, कुछ भी यही है, ठीक है। ऐसे ज्ञान का प्रतिपादक जो भी है, अनादि संप्रदाय विच्छेद से प्राप्त नियतानुपूर्वक जो ग्रंथ विशेष है, उसे ही भी अपौरुषेय कहते हैं, ठीक है। ये वो एकार्थक, एकात्मक है, एक वाक्य है, भले उसके अवान्तर तात्पर्य हो सकते हैं, ठीक है। अवान्तर तात्पर्य बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये है। अब उसमें अवान्तर तात्पर्य में भेद नहीं है, में भेद जान पड़ते हैं, परंतु परम तात्पर्य में कोई भेद नहीं है। बाहर से अवान्तर तात्पर्य में आपको भेद जान पड़ता है, परंतु परम तात्पर्य में कोई भेद नहीं है। वेद पुरुष का शिरोभाग अर्थात मस्तिष्क उपनिषद है, वो शाखा भेद से पृथक पृथक प्रतिमान होने पर भी एक ही है। ज्ञान अद्वितीय है, यही अपौरुषेयता का अभिप्राय है। समझ में आ गया? अपौरुषेयता ज्ञान के संबंध में 12 बातें बताई, इससे आपको वेद की अपौरुषेयता का अभिप्राय समझ में आ जाएगा, ठीक है। आशा है आपको ये जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। हमने वेदों और उपनिषदों से बताया है ये सब चीजें, ठीक है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।